नमस्कार। आज मैं आपको जेठ मास में पीपल की कहानी सुना रही हूँ। वैसे तो हर माह में पीपल की पूजा का औचित्य है, लेकिन वैशाख और जेठ माह में सर्वश्रेष्ठ है। पीपल की पूजा से व्यक्ति को धन धान्य, संतान, सुख संपदा किसी की कमी नहीं रहती है। और जेठ मास में पीपल की कथा सुनने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब हम कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उन दोनों का नियम था कि वे हर रोज पीपल सींचा करते थे। पीपल सींचने के लिए वह घर से कोसों दूर जाया करते थे। समय बीतता गया, लेकिन उनका नियम नहीं बदला। वे दोनों रोज पीपल सींचा करते थे और भगवान को भोग लगाते थे। बुढ़ापा भी नजदीक आ रहा था, इसलिए कोसों दूर जाकर पीपल सींचने से उन्हें बहुत परेशानी होती थी और उतना काम भी नहीं हो पाता था। वह ब्राह्मणी बहुत ही थक जाती थी और उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी के कोई संतान भी नहीं थी। बूढ़े हुए तो ब्राह्मणी सोचती थी कि हमारे भी बेटा बहू होती तो वह काम कर लेती और हम आराम से भगवान की पूजा कर लेते। अब मुझसे काम नहीं होता, मैं बहुत ही थक जाती हूँ। और जहाँ वो पीपल सींचने जाती थी वह घर से कोसों दूर था। आने जाने में ही दोनों थक जाते थे और वापस घर आकर काम भी करना पड़ता था। और वो दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पीपल सींचने के साथ भगवान विष्णु और लक्ष्मी की भी पूजा करते थे। अब तो ब्राह्मणी बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लग गई। वह हमेशा ही सोच में पड़ी रहती। यह सब देखकर ब्राह्मण भी बहुत दुखी हो जाते और ब्राह्मणी से कहते, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? तब ब्राह्मणी कहती, आप बहू ले आओ। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहते, अरे भगवान, हमारे कोई पुत्र ही नहीं है तो बहू कहाँ से लाऊं? तब ब्राह्मणी कहती है, हमारे पास धन संपदा की तो कोई कमी नहीं है, आप बस कुछ भी करके बहू ले आओ। तब ब्राह्मण ने कुछ सोचा और ब्राह्मणी से कहा, ठीक है, जाओ तुम थोड़ा सा आटा ले आओ और उसे एक पोटली में बांध लो। और ब्राह्मण ने उस पोटली में 4 सोने के सिक्के डाल दिए और ब्राह्मण बहू ढूंढने के लिए वो पोटली लेके चला गया। ब्राह्मण चलते चलते कहीं दूसरे गांव में गया। ब्राह्मण किसी गांव में पहुंचा और वहां लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। ब्राह्मण वहीं बैठकर उन लड़कियों का खेल देखने लग गया। ब्राह्मण ने देखा कुछ लड़कियां तो घर बना रही है और उन्हें तोड़ रही है, लेकिन उनमें से एक लड़की अपना घर नहीं तोड़ती। तो उस लड़की की सहेलियां उससे कहती है, तू भी अपना घर तोड़ दे। तब वह लड़की कहती है, नहीं, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। ये घर बड़ी मुश्किल से बनता है, मैं इसे नहीं तोड़ सकती। ब्राह्मण को वह लड़की पसंद आई। बाकी सब लड़कियां खेल खत्म करके अपने अपने घर को चली और ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगते हैं। फिर वह ब्राह्मण उस लड़की से कहते हैं कि बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिला दोगी? तो लड़की ने कहा, ठीक है, आप मेरे घर चलिए। ब्राह्मण उस लड़की के साथ उसके घर पहुँच गया। घर पहुंचकर उस लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये ब्राह्मण देवा है, ये 2 दिन से भूखे हैं, आप इन्हें कुछ खाने को दे दो। तो माँ कहती है, बेटी, मैंने तो खाना खा लिया है, अब घर में भी कुछ नहीं है। तब लड़की ने ब्राह्मण से कहा, हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, आटा भी नहीं है, हम आपको भोजन नहीं करा सकते। तो ब्राह्मण ने कहा, आटा तो मेरे पास पड़ा है, बस तुम मुझे भोजन बना कर दे दो, क्योंकि मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। लड़की ने कहा, ठीक है, बना देती हूँ। वो आटा ले जाती है और अपनी माँ को दे देती है। माँ जैसे ही आटा छानती है तो उसमें से 4 सोने की मोहरें निकलती है। सोने की मोहरें देखकर वह अपनी बेटी से कहती है कि ये मोहरें ब्राह्मण देव को दे दो। लड़की ब्राह्मण को मोहरें देती है तो ब्राह्मण कहते हैं, बेटी, तुम इन्हें रख लो, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। लड़की वो सिक्के अपने पास रख लेती है। इतने में लड़के के पिता भी आ जाते हैं। फिर दोनों बातचीत करते हैं। ब्राह्मण खाना खाते हैं। लड़की के पिता सोचते हैं कि ये ब्राह्मण तो बहुत अमीर है। फिर लड़की के पिताजी उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्राह्मण देव, आप आगे कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण कहता है कि मैं अपने बेटे की शादी के लिए बहू ढूंढने जा रहा हूँ। मेरा बेटा काशी पढ़ने गया है, 12 साल बाद वह वापस लौटेगा। लड़की के पिता ने विचार किया कि ये ब्राह्मण तो बहुत ही धनवान है और मेरे भी बेटी है, मेरी बेटी की शादी इनके बेटे से हो जाए
तो बहुत ही अच्छा होगा। तब लड़की के पिता ने कहा कि अगर आपको ठीक लगे तो आपके लड़के का ब्याह मेरी बेटी से करा दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण देव तैयार हो गए। तब ब्राह्मण ने सगुन के तौर पर लड़की को एक नारियल और 1.25 रुपये दिए। फिर ब्राह्मण देव ने कहा कि मेरा बेटा तो 12 साल बाद आएगा। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और ब्राह्मण वापस घर लौट आए। घर आकर ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बताई। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि अब आप ब्याह कर उस लड़की को घर ले आओ। तो ब्राह्मण ने कहा यही तो चिंता का विषय है कि शादी कैसे करें। तो ब्राह्मणी ने कहा खांडे के साथ विवाह कर लो। तब ब्राह्मण अपनी बहू को लेने उसके घर गए और उन्होंने लड़की के माता पिता से कहा कि मेरा पुत्र तो 12 वर्ष बाद आएगा, आप चाहे तो खांडे के साथ इसका विवाह कर सकते हैं। लड़की के माता पिता भी इस बात से राजी हो गए। इस तरह लड़की का ब्याह खांडे के साथ कराकर उसे बहू बनाकर अपने घर ले आए। बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पीपल सींचकर घर आते तो उन्हें बना बनाया खाना मिलता। वे खुश होकर खाना खाते। समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी पीपल सींचने गए हुए थे तो घर में चूल्हे में आग खत्म हो गई। तो बहू पड़ोसन के वहाँ आग लेने गई। उसने कहा मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले होंगे, मुझे जल्दी से उनके लिए भोजन तैयार करना है। तब पड़ोसन ने पूछा तुम किसकी बहू हो? तो उसने कहा मेरा पति काशी पढ़ने गया है। तो पड़ोसन ने बहू से कहा हमने तो इसका पुत्र कभी नहीं देखा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें ऐसे ही ले आए। पड़ोसन ने बहू के बहुत कान भर दिए। बहू ने घर आकर बेमन से खाना बनाया और जेवर उतार दिए और कोई श्रृंगार भी नहीं किया। सास ससुर पीपल सींचकर घर आए तो देखा बहू ने कुछ काम नहीं किया। फिर उन्होंने खाना मांगा। बहू ने खाना लाकर दिया। खाना खाया तो उन्हें खाने में कोई स्वाद ही नहीं आया, ना नमक ना मिर्च, खाना था फीका फीका। तो उन्होंने बहू से पूछा बहू क्या बात है, आज खाना तो बहुत ही फीका था। तो बहू ने कहा कि आपको तो आज ही फीका खाना मिला है, मेरी जिंदगी ही फीकी पड़ रही है। तब ब्राह्मणी समझ गई कि मेरी बहू के किसी ने कान भर दिए हैं, इसको पता चल गया है कि मेरे बेटा है ही नहीं। ब्राह्मणी कुछ नहीं कहती है। दूसरे दिन पीपल सींचने के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाने लगते हैं। तो बहू ने अपनी सास से कहा कि आपने मुझे 6 कोठों की चाबी दे रखी है, लेकिन 7वें कोठे की चाबी नहीं दी, मैं कौन सी बहू हूँ आपकी? तो सास ने कहा ऐसी बात नहीं है बेटा, मैंने तो ऐसे ही चाबी नहीं दी थी, ये लो चाबी। और दोनों पीपल सींचने के लिए चले गए और पीपल सींचते समय भगवान विष्णु का नाम लेते रहे, माता लक्ष्मी का नाम लेते रहे। सास ससुर के जाते ही बहू ने सारे कोठे खोले तो किसी में हीरे, किसी में मोती, किसी में जवाहरात, किसी में गहने और किसी में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े और किसी में बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ। बहू ने 7वां कोठा खोला और देखा कि वहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं। पीपल का पेड़ लगा हुआ है और वहाँ एक सुंदर सा लड़का बैठकर पूजा कर रहा है। तो बहू ने लड़के से पूछा तुम कौन हो? तो लड़के ने कहा मैं तुम्हारा पति हूँ। तो बहू ने कहा तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो, वो तो काशी पढ़ने गए हैं। तो लड़के ने कहा नहीं, मैं काशी से आ गया हूँ, अभी 12 वर्ष पूरे नहीं हुए, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। 12 वर्ष पूरे होने पर मैं अपने माता पिता से मिलूंगा। उससे मिलकर बहू बहुत खुश हुई और उसने 16 श्रृंगार किया, सारा घर का काम किया, स्वादिष्ट खाना बनाया। फिर सास ससुर के आने पर वह बहुत खुश होती है और अपनी सास से पूछती है माँ जी आप कहाँ जाते हो? तब वह कहती है कि हम पीपल सींचने जाते हैं, जो गांव से कोसों दूर है, और वहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तब वह कहती है कि आप लोग इतना दूर क्यों जाते हो, 7वें कोठे में ही तो पीपल का पेड़ है। तो सास कहती है कि घर में क्या, पूरे गाँव में ही नहीं है। तो बहू कहती है चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो 7वें कोठे में जाकर सास ससुर देखते हैं कि वहाँ पीपल का पेड़ है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी बैठे हैं और एक सुंदर लड़का पूजा कर रहा है। तब वह पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं आपका बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा हमारा तो कोई बेटा नहीं है। तो लड़का कहता है नहीं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने आपको बेटा दिया है। और सास ससुर बहुत ही खुश हुए और कहने लगे भगवान ने हमारी सुन ली। तो सास ससुर कहने लगे कि हम लोग तो मान लेंगे कि तुम हमारे बेटे हो, तुम्हारी बहू भी मान लेगी, लेकिन पूरी दुनिया कैसे मानेगी? दूसरे दिन ब्राह्मणी ने लोहे की अंगियां पहन ली और नदी के इस किनारे खड़ी हो गई और दूसरे किनारे वह लड़का खड़ा हो गया। ब्राह्मणी की अंगिया से दूध की धार निकली
जो लड़के के मुंह में गिरी। इसे देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। सबने माना कि ये ब्राह्मण ब्राह्मणी का ही पुत्र है। पीपल देव भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने पुत्र और बहू के साथ सुख संपत्ति से रहने लगे। तो हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और हे पीपल देव, जैसे उस ब्राह्मण ब्राह्मणी पर कृपा की, वैसे सब भक्तों पर आपकी कृपा बनाए रखना। जय हो पीपल देव की, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो विष्णु भगवान। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।